तो महाराज जी मुझे ये बताइए कि सवामणि शब्द का अर्थ क्या है? सवामणि एक बालाजी सरकार के द्वारा बालाजी सरकार के लिए एक हवन करने की पद्धति है। परफ्यूम लगा करके, इत्र लगा करके ऐसे रात में जाना नहीं चाहिए या दोपहर के टाइम नहीं जाना चाहिए? जी जी, ऐसा है, स्वाभाविक है। कुछ जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं परफ्यूम से, वो उनको बस में हो जाती है, वो पीछा करने लगती है। तो महाराज जी एक होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास। विश्वास देखिए, परमात्मा पर विश्वास तो सब डॉक्टर भी है, उनको भी करना पड़ता है, उन्हीं के उससे वो सारा काम करते हैं। अगर आप हनुमान जी को मानते हो तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हनुमान जी को मानने वाले व्यक्ति खूब लहसुन प्याज खा सकते हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं है किसी प्रकार का। हमें गुरु बनाना चाहिए हाँ हिसाब से? बिल्कुल, बिना गुरु के ज्ञान या बिना गुरु के हमारी पूजा सफल नहीं होती। सोशल मीडिया पे वीडियोस बहुत वायरल होते हैं, मैंने देखा है कि उनके अंदर हनुमान जी आते हैं। ऐसा होता है? ये सब कुछ नहीं है, ये सब अपने आप को हाईलाइट करने के लिए मेरे पास हनुमान जी आते हैं, मेरे पास जिंद आते हैं, मेरे पास ये आते हैं। तांत्रिक लोग कुछ सिद्ध कर लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन हनुमान जी किसी के पास नहीं आते। किस में पावर है उनको साधने की। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, बालाजी सरकार की कृपा, कुछ छोटे महाराज जी का आशीर्वाद है। हमारा जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? आप कैमरे में बताइए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके इस बारे में। बालाजी का मंदिर जो है हमने कानपुर शहर में रूमा सलेमपुर में है। रूमा सलेमपुर जो है अपने इलाहाबाद रोड पर एक्सिस कॉलेज के बगल से जो जा रही है, रोड जा रही है, उसके 1 किलोमीटर बाद बालाजी का नया मंदिर बना हुआ है। परम पूज्य छोटे महाराज जी पंडित श्री उमा शंकर शर्मा के द्वारा ये मंदिर का निर्माण हुआ है। बालाजी का एक उन्होंने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये जो मंदिर बना उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि मंदिर बनाना चाहिए? उस मंदिर की प्रेरणा पंडित श्री उमा शंकर शर्मा श्री छोटे महाराज जी डिस्ट्रिक्ट जालौन ग्राम बंगरा से बिलोंग करते हैं और एक वो अध्यापक भी थे, जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक थे। अध्यापक के साथ साथ बालाजी दरबार की सेवा निरंतर करते थे। मैं जब 2 वर्ष का था तब से वो मेरे पिताजी बालाजी दरबार की सेवा करते चले आ रहे हैं। सेवा से संबंधित ऐसा होता है, बालाजी दरबार की सेवा जैसे किसी को ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, ऊपरी चक्कर है तो उसका निवारण मूल रूप से वो निवारण करते थे बालाजी की सेवा के माध्यम से। फिर सेवा करते करते अब मंदिर निर्माण करने का प्रश्न उनकी जिज्ञासा हुई कि एक मंदिर बनाया जाए जो गरीब लोग बालाजी दरबार नहीं पहुंच सकते, तो उन भक्तों का कल्याण, उनके संकटों का निवारण कानपुर जैसे जहां मंदिर बनाया जाएगा, लोकल के स्थानीय लोग कई जगह मंदिर बने हुए हैं। जैसे कि अभी एक मंदिर गोंडा में बना है, ललितपुर में प्रस्तावित है, अहमदाबाद में भी प्रस्तावित है, ये मंदिर बनने हैं। कानपुर में मंदिर अपना बन चुका है। गरीब लोग जो बालाजी नहीं जा सकते हैं तो उनको यहाँ पर ही राहत मिलेगी, उनके इस कष्टों का निवारण यहाँ होगा। तो जैसे मैंने देखा है कि उस रोड से कोई भी निकलता है तो पहले गाड़ी रोकता है, पहले नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, उसके बाद जाता है। हाँ, ये कोई भी क्या, ये प्रत्येक हम आप सब बच्चों को, सभी लोगों की बताना भी चाहते हैं कि कोई भी मंदिर है वहाँ निकले तो प्रणाम जरूर करें, नहीं तो ये जो होता है इसका हम लोगों को दोष लगता है। अच्छा, मंदिर कोई भी हो उसमें हमें प्रणाम करना चाहिए, मत्था झुका लीजिए और जय श्री राम बोल दीजिए। कोई भी देवता वहाँ विराजमान हो, हमें ये नहीं देखना है कि वहाँ कौन है। सिर्फ श्री राम, सीताराम जी का जय श्री राम का नाम लेके आप आगे बढ़ जाइए, मत्था जरूर झुकाइए। कोई भी स्थान हो, सिर्फ सीताराम जी का नाम लेके झुका दीजिए, आपका प्रणाम स्वीकार हो जाएगा। तो रास्ते में कितने मंदिर मिले? सब में प्रणाम, मंदिर आपने देख लिया है, उस मंदिर को प्रणाम करना अति आवश्यक होता है। नहीं, ये हम लोगों को ये इसका दोष लगता है। जब कोई बड़ा यज्ञ होता है उसमें सहयोग, अगर संयोग बना आपको बैठालने के लिए तो इसके ये प्रायश्चित कराए जाते हैं। बड़े बड़े यज्ञों में बैठालने से पहले इसके सारे प्रायश्चित कराए जाते हैं। गौमूत्र से, गोबर से, गंगा जल से, नाना प्रकार के धानों से इनसे पहले स्नान कराया जाता है, मुंडन संस्कार कराया जाता है। उसके बाद ये आपका दोष दूर होता है, सिर्फ इसी चीज के लिए। कई दोष होते हैं, कई प्रकार के दोष होते हैं, जिसमें एक ये भी एक दोष होता है कि मंदिर से हम निकल गए हैं। मैं सभी नवयुवकों को बताना चाहता हूँ जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं, बहुत से लोगों को नहीं,
नवयुवक को तो छोड़ो, अभी बहुत से जो वृद्ध लोग हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी नहीं। मैं जो चीज बता रहा हूँ अपने गुरु जी के माध्यम से, हमारे एक यज्ञाचार्य जी है, अनुरुद्धाचार्य जी, यज्ञाचार्य जी सॉरी, अजीत मल से बिलोंग करते हैं, तो उनके माध्यम से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई। मैं भी अनभिज्ञ था, लेकिन मैं अनभिज्ञ होने के कारण ये स्मरण तो मैं करता था। तो ये मैं प्रत्येक बच्चे को और जो लोग नहीं जानते उनको भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी मंदिर हो वहाँ अपना सर झुकाना चाहिए, उसी तरह राम का जाप करके नाम लेके आप उनको प्रणाम करें, तो ये आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, वो दोष से बच जाएंगे। तो महाराज जी मुझे ये बताइए कि सवामणि शब्द का अर्थ क्या है? सवामणि एक बालाजी सरकार के द्वारा, बालाजी सरकार के लिए एक हवन करने की पद्धति है। सवामणि में 30 किलो तिल, 15 किलो चावल, 7.5 किलो जवा, इन सबको मिला के 51 किलो का वजन होता है। ये सवामन आइटम हो जाता है। जैसे कि एक सवामन का शब्द होता है, 40 किलो का एक मन होता है, तो इन सब सामग्री को जोड़ के सवामन हो जाता है। सवामन जब ये सामग्री इकट्ठी हो जाती है, इसके माध्यम से श्री बालाजी सरकार और हनुमान जी के नाम से आहुतियां दी जाती हैं। बालाजी सरकार के हनुमान जी महाराज की 1008 नाम है, उन्हीं नामों से इन सवामणि के द्वारा उनको आहुति दी जाती है। इसको हम सवामणि कहते हैं। इसी को परम पूज्य छोटे महाराज जी ने इसको और थोड़ा सा विस्तार रूप दे दिया। इन सामग्री के द्वारा तो हम हवन कर देते हैं, बालाजी सरकार की आहुतियों के द्वारा अन्य देवी देवताओं की आहुतियां दे देते हैं, तो ये इसके माध्यम से तो ये सवामणि हो गए। अब इसी में उन्होंने एक भोजन का वो जोड़ दिया। अच्छा। जैसे आप सब कोई आपका विशेष कार्य हुआ, आपने कहा कि बालाजी सरकार मेरा ये काम हो जाए, मैं आपका सवामणि का भोग लगाऊंगा। हाँ। भोग मीन्स पूड़ी सब्जी हलवा, जो जैसी सामर्थ्य के लोग हैं वो उस तरीके से बालाजी सरकार के लिए सवामणि का भोग भी लगाते हैं। ये सवामणि एक हवन हो गया, एक सवामणि का भोग लगाना, जैसे खीर पूड़ी हलवा अन्य चीजों से जैसी जिसकी श्रद्धा है, तो सवामणि का इससे इसको जोड़ा गया है। अच्छा। सवामणि का भोग लगता है, सवामणि के द्वारा हवन भी होता है, तो ये सवामणि है। तो एक चीज जैसे सोशल क्वेश्चन है, लोगों के मन में बहुत रहता है कि अगर बालाजी जाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें? बालाजी जाने में कोई विशेष परहेज नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। लोगों को भ्रमित कर रखा कि वहां जाएंगे तो आपको भूत प्रेत बाधा लग जाएगी, ऐसा नहीं। बालाजी दरबार जाने वाले व्यक्ति के ऊपर जो भी परेशानी होती वो वहां स्वतः ही शांत हो जाती। बालाजी विशेष तौर से उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, किसी के परिवार में अचानक मृत्यु हो जाना, जी किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, मतलब एक इसको कहेंगे अकाल मृत्यु मरना। अकाल मृत्यु व्यक्ति वाले जो मरता है वो उसको कई वर्षों तक उसका उद्धार नहीं होता। तो बालाजी दरबार में एक ऐसा सिस्टम है कि वहां जाके बालाजी दरबार में सरकार उनको अपने चरणों में बैठा लेते हैं, उन्हें स्थान दे देते हैं कि अब आप यहाँ रहिए, भटकिए नहीं, यहाँ ही अपनी आयु पूर्ण करें। पूर्ण करने के बाद वहां से उनको मुक्ति मिल जाती है, फिर अपने जहां जिसको जन्म मिलता है, यहाँ जिस योनि में उन्हें जाना होता है वहां उससे वो अपने उनको वहां भेज दिया जाता है। पूर्ण आयु, क्योंकि अल्प आयु में जो खत्म होते हैं वो भटकते हैं, दर दर भटकते हैं, फिर वही आत्मा दूसरे को परेशान करने लगती है। कभी किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो फिर वो आत्मा उसके घर को परेशान करती है। हमारे घर में ही कोई जैसे खत्म हो गया, कल मृत्यु मर गया, तो वो हमारे घर को ही परेशान करते। किसी कारण किसी वजह से जिसने सुसाइड कर लिया वो उसका प्रारूप बन जाता है, फिर तो वो परेशान। जो आत्मा है वो किसी के अंदर आ सकती है? हाँ बिल्कुल। ये आत्मा तो भूत क्या है, लोग जो मर जाते हैं वो दूसरों के ऊपर आके अपना बयान करते हैं कि मुझे किसने मारा, मुझे किसने भेजा। प्रेत आत्माएं जो होती हैं जो सिद्ध कर लेते हैं तंत्र मंत्र के द्वारा, उसको दूसरे के ऊपर भेज भी देते हैं कि जाओ उसको परेशान करो। तो वो आत्मा जाती है, जिसको सिद्ध कर लिया उसको जाके वो परेशान करने लगते हैं। जैसे तंत्र के माध्यम से चौकी लगाई जाती है, किसी के ऊपर 4 लोगों की चौकी 4 लोगों को सिद्ध करके भेज दिया, वो परेशान। किसी के ऊपर 9, किसी के ऊपर 11, इस तरीके से चौकी का बंधन कर दिया तो वो बेचारा परेशान ही रहेगा। मैं समझ गया, लेकिन फिर उसके बाद जैसे लोग बोलते हैं कि परफ्यूम लगा करके, इत्र लगा करके ऐसे रात में जाना नहीं चाहिए या दोपहर के टाइम नहीं जाना चाहिए। जी जी, ऐसा है, स्वाभाविक है। कुछ जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं परफ्यूम से वो उनको बस में हो जाती है, वो पीछा करने लगती है। नेगेटिव ऊर्जाएं ये ज्यादातर परफ्यूम से संबंधित मुसलमानों में होती है।
मुसलमान के यहाँ जो मोहम्मदों के लिए जब कोई मर जाता है या कोई चीज होती है तो जब उनको दफनाया जाता है तो बहुत सारा इत्र लगाया जाता है। जो इनके मौलवी होते हैं और जो हाफिज होते हैं जो मदरसे में पढ़ाते हैं, तो ये लोग जो है इत्र का इस पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लोग पहले एक ये समय था कि ये लोग ज्यादा नहाते धोते नहीं थे, इत्र का भी प्रयोग करते थे, आज भी करते हैं। इत्र सबसे ज्यादा वो करते हैं। मेरे भी काफी लोग हाफिज लोग परिचित हैं, उनसे मैं संपर्क में रहता हूँ, मेरे मिलने वाले हैं, लेकिन उनका काम अपना अलग है, मेरा काम अपना अलग है। तो इत्र से नेगेटिव ऊर्जाएं थोड़ी प्रभावित होती हैं। वो कभी कभार महिलाओं को या जेंट्सों के लिए जो दूषित हो जाते हैं अशुद्ध अवस्था में, तो उनके पीछे साथ उनका ऐसा होता है। दोपहर में ना जाए, रात में ना जाए, तो कब जाए, सुबह कैसे? नहीं, जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो। अच्छा। हाँ, मैं तो परमानेंट, मैं बिना इत्र के नहीं रहता हूँ। मैं इत्र अपने, अच्छा, मैं आज से नहीं, मैं जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था सन 90 में, जब मैंने हाई स्कूल किया उससे तब से मैं इत्र का प्रेमी हूँ। अच्छा, मैं बहुत इत्र लगाता हूँ और आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और नेगेटिव ऊर्जा की पावर भी नहीं है जो हमको किसी प्रकार की दिक्कत पहुंचा सके। कि मैं तो अनंत सेवक हनुमान जी महाराज का हूँ और पूर्ण कृपा संकट मोचन बंगरा सरकार की मेरे ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इत्र लगा लूं या शमशान पे जाके लेट जाऊं या शमशान में जाके रात भर बैठा रहूं, किसी प्रकार का मुझे भय प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ बालाजी सरकार, संकट मोचन बंगरा सरकार मेरे साथ हैं। तो आपको कैसे पता चलता है कि सामने वाले के अंदर कोई संकट है या बाधा है? हाँ, ये उसके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा जो होती है, मुझे परम पूज्य छोटे महाराज जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, मुझे बताया गया है कि मुझे उन्होंने कुछ शक्ति प्रदान की है। उसके माध्यम से जब कोई व्यक्ति सामने आता है, नेगेटिव परेशान व्यक्ति आता है, तो मुझे एहसास हो जाता है कि इसके ऊपर क्या समस्या है, और उसका फिर मैं बंदेज कर देता हूँ, और ईश्वर की कृपा, बालाजी सरकार की कृपा से उसे आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो आज की डेट में कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं? कितने? आज की डेट में एक्चुअली में पूरा एम्पायर श्री छोटे महाराज जी का ही जुड़ा हुआ, मेरे पिताजी का जुड़ा हुआ है। वो पूरी बेल्ट, पूरे लोग मुझसे डायरेक्ट सब लोग जुड़े हुए हैं, और हर शहर में जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, कलकत्ता, दिल्ली और लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, सिद्धार्थ नगर और ललितपुर, गोंडा, सब जगह से लोग बाग जुड़े हुए हैं। वो पूसरी छोटे महाराज जी से दीक्षित हैं, गुरु दीक्षा लिए हैं। वही पूरा परिवार महाराज जी का है, आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और सब काम अपने अपने हिसाब से सब हो रहा है बढ़िया। तो ये सेवा करने के लिए कोई शुल्क है? नहीं, हमारे यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। क्योंकि मैंने बाहर के स्थानों में देखा है कि कहीं कहीं शुल्क भी लिया जाता है। अब उन्होंने अपना एक धंधा बना रखा है भाई, शुल्क लेते हैं, वहाँ की कुछ आवश्यकताएं रहती होंगी भाई उन्होंने। अब कोई शुल्क लेना, कोई लेता है तो एक गरीब आदमी है। मैं तो भाई फ्री सेवा करता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ। गरीब व्यक्ति आदमी मेरे पास आया अपनी समस्या लेके, मैं उससे पहले अपना प्रश्न कर दूं तो बेचारा वो कैसे होगा, वो तो खुद ही परेशान है, मुझे क्या देगा। और मेरा लेने का आश्चर्य कभी नहीं हुआ, ना मेरी जिज्ञासा रहती कि मैं कुछ लूं। परेशान व्यक्ति है तो उससे क्या लूं। जो लोग लेते हैं भाई उनका अपना वो है, अपना काम है। मेरा लेने का नहीं बनता, मैं तो फ्री सेवा। तो अगर निःशुल्क कर रहे हैं तो फिर दरबार कैसे चल रहा है? दरबार में सब भाई, जैसे कि दरबार में मुझे आवश्यकता क्या, दरबार का काम होता है, एक उशारा होता है, उशारे का एक मूल्य निर्धारित होता है। चाहे तो व्यक्ति अपना सामान लाए या मैं बना के देता हूँ। वो सामान का एक निर्धारित मूल्य रखा है, उसका 100 रुपये होता है। सामान में उसमें नारियल होते हैं, जायफल होते हैं, उड़द होती है, चावल, अन्य सामान कई होते हैं उसमें। वो एक्चुअली अचानक मेरे पास आ गया तो वो कहाँ सामान ढूंढेगा, तो वो सामान हम बना के रखते हैं। उस सामान का एक निर्धारित मूल्य रखा है 100 रुपये। चाहे तो वो सामान लाए, मैं बना दूंगा, या मेरे पास बना रखा है दोस्त। ये उसकी जो कॉस्टिंग है सिर्फ उसी को ही लिया जाता है, बकाया कोई किसी प्रकार का नहीं लिया जाता। ओके। तो क्या दरबार में किसी भी बीमारी, समस्याओं का समाधान किया जाता है? बिल्कुल। अगर बीमारी है, कभी कभार ऐसा होता है कि बीमारी है, लोगों को बीमारी है, उसका डॉक्टरी के द्वारा उन्होंने सब जांच करा ली और उसके बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो समझो 100% उसके ऊपर ऊपरी बाधा का कारण है। जब ऊपरी बाधा का कारण है तो दरबार में जो आएगा उसका उतारा होगा, उतारे के माध्यम से उसकी बीमारी में उसे आराम मिलना शुरू हो जाए। कभी कभार ये होता है कि सारी जांचें कराने के बाद कोई रिपोर्ट सही नहीं आती,
मतलब कुछ नहीं निकला। कभी कभार ऐसा होता है कि सारी जांच करा लेते हैं, उसके बाद इलाज से आराम नहीं मिल रहा, वही दवा हमको आराम नहीं कर रही, वही दवा फिर मुझे आराम करने लगती है, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो इस तरीके से जब वो मेरे पास आया, उसका हमने बंदेज कर दिया, जिसके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा है, हम उसको भूत प्रेत बाधा का शब्द नहीं देना चाहते, उसको नेगेटिव ऊर्जा से हम संबोधन कर रहे हैं। अगर ऊपरी बाधा है तो हमने उसका बंदेज कर दिया, बंदेज के बाद उसको उस दवा से ही आराम मिलने लगता है, डॉक्टर के माध्यम से उसको आराम मिलने लगता है। वही चीज पहले आराम नहीं कर रही थी, या फिर वही चीज आराम करने लगी। एक ऐसा ही प्रकरण मेरे पास सिद्ध श्री बालाजी दरबार में मेरे पास आया। एक महिला को डॉक्टर ने ये बताया कि इनके दिमाग में कीड़े पड़ गए, उनके 2-3 बच्चियां भी थी। तो जब मेरे पास सामने आया तो मैंने कहा इसको तो बहुत बीमारी नहीं है, इसको ऊपरी बाधा का कारण है। जब कारण देखा तो उसकी फिर मैंने व्यवस्था कर दी, और बालाजी सरकार पूछी छोटे महाराज जी की कृपा से जब वो 3 महीने बाद आई पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने बच्चों के साथ, तो मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया कि बच्चों तुरंत, उनकी 3 बच्चियां थी, बच्ची बोली महाराज जी ये आपकी कृपा से ठीक। मैंने कहा मेरी कृपा से नहीं, जिस स्थान पर बैठे हैं पूछी छोटे महाराज जी बालाजी सरकार की कृपा से ये ठीक हुई, मैंने तो एक व्यवस्था कर दी। वो पूर्ण स्वस्थ होकर वो महिला आई। डॉक्टर ने भी ये आश्चर्य किया कि इसमें तो ये दिक्कत थी, ये कैसे हो गया। तो बालाजी दरबार में जो चमत्कार होते हैं उनका तो वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, किसके साथ क्या हो जाए ये कुछ बता पाना मुश्किल है। तो महाराज जी, एक होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास। जैसे अगर किसी को कुछ भी होता है तो या तो वो इन चीजों को मानता नहीं है, सीधा डॉक्टर के पास जाता है, या तो सीधा कहेगा कि मेरे बच्चे को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, यही सब चीजें हुई हैं। कितना भी उनको समझा लो कि नहीं डॉक्टर के पास जाओ, नहीं यही हुआ है, मैं बाबा के पास जाऊंगी, उनको दिखाऊंगी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? विश्वास, देखिए परमात्मा पर विश्वास तो सब डॉक्टर भी है, उनको भी करना पड़ता है, उन्हीं के उससे वो सारा काम करते हैं। एक हमारे दरबार के ही हैं जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं, वो भी पहले बालाजी सरकार का ध्यान करके ही कोई ऑपरेशन करने जाते हैं। पहले वो दरखास्त लगाते हैं, आवाज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं, आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहे, जिससे मैं इसका ऑपरेशन करूं, ये मरीज ठीक हो जाए। भाई बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं इसको नहीं मानते, और बहुत से लोग पढ़े लिखे जो लोग हैं इसको मानते हैं। जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, वो आस्था पर बहुत विश्वास रखते हैं, 9 दिन के व्रत रहते हैं, जल पी के रहते हैं। कौन करता ये आस्था ये विश्वास तो है, वो भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुत उसमें है। तो ये तो अपनी अपनी मानसिकता और अपनी अपनी सोच है जो इसको नहीं मानते। आस्था तो अपनी है ही, बिना देखिए कलयुग में इनसे बड़ा देवता नहीं हो, भगवान विराजमान है। अगर ऐसा होता तो आसमान बिना सहारे के टिका हुआ है, कैसे रह सकता है? कुछ तो है, पृथ्वी है, जल है, अन्य जीव जंतु हैं, तो ईश्वर तो है। बिना ईश्वर के ऐसा नहीं। अब बहुत से अपने अपनी विचारधाराएं हैं, बहुत से लोग राम को मानते हैं, बहुत से लोग राम को नहीं मानते, बहुत से लोग देवी देवताओं की पूजा करते, बहुत से नहीं करते। हमारे बीच में 2 समुदाय टाइप के लोग हो जाते हैं, एक होते सात्विक, एक होते हैं वैसे मांसाहारी। कोई मांसाहार के द्वारा अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करता है, देवी देवताओं को प्रसन्न करता है, कोई सात्विक तरीके से प्रसन्न करता है। तो ये है, अपने अपने इष्ट अपने अपने देवी देवताओं पर निर्भर है, और आस्था किसी की नहीं है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। और कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर आप हनुमान जी को मानते हो तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। हनुमान जी को मानने वाले व्यक्ति खूब लहसुन प्याज खा सकते हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं है किसी प्रकार का। वो एक बालाजी जाने वाले व्यक्ति बालाजी से लौटते समय उसमें उड़द की दाल और चावल का परहेज 11 दिन का करना पड़ता है, क्योंकि उड़द का भोग वहाँ भैरव जी को लगता है और चावल का भोग प्रेतराज को लगता था। तो ये वहाँ से लौटने के बाद आदमी की अपनी श्रद्धा है, रोक नहीं है उसमें। 11 दिन का परहेज, 11 दिन उड़द की दाल और चावल नहीं खाए जाते, ये वहाँ उनके भोग है, इसलिए 11 दिन का परहेज होता है। ये उड़द की दाल मैं पहली बार सुन रहा हूँ, अभी तक मैंने लहसुन प्याज ही सुना था। नहीं, उड़द खड़े उड़द होते, काले उड़द, जिसके द्वारा तंत्र मंत्र किया जाता है, तंत्र मंत्र काटा जाता है। अच्छा। आपने सुना नहीं है, क्योंकि आप गांव से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, जुड़े नहीं हैं। तो ये सब जैसे मूंग होती है, मूंग की दाल, उड़द की दाल और लाल मसूर की दाल, अरहर की दाल, ये सब दाल है। इन्हीं से सारे नवग्रह ग्रह भी बनाए जाते हैं।
आसन पटा, जब किसी की विशेष पूजा होती तो इन्हीं के द्वारा वो ग्रह बनाए जाते हैं। तो काली उड़द की दाल के द्वारा जो अच्छे साधक होते हैं, उड़द को सिद्ध करके अगर बारिश हो रही है उसको पढ़ के अगर फेंक दिया तो उतने एरिया में बारिश नहीं होती। अच्छा, ये तंत्र में इसको उड़द की दाल का, उड़द का प्रयोग जो किया जाता है उड़द से किया जाता है। किसी जगह को बांधना है, उस जगह उड़द को अगर अभिमंत्रित करके उसको फेंक दिया जाए तो उतनी जगह में बारिश नहीं होगी, जो काम हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा अगर जिस तरीके से किया जाएगा। अच्छा, स्तंभन करने के लिए है तो स्तंभन हो जाएगा, उच्चाटन के लिए है तो उच्चाटन हो जाएगा। अगर किसी की कढ़ाई बांधनी, जो तंत्र लोगों के प्रयोग में है, तांत्रे लोग करते हैं, तो ये सब चीज उड़द से भी होती है। उड़द है, चावल है, इनसे सब चीजों से चुपचाप गए उस किसी के काम में व्यवधान डालना तांत्रिकों को, तो उन्होंने, कोई लोग आग बांध देते हैं। जो भट्टी पहले गांव में जो भट्टियां जलाई जाती थी जिनसे शादी ब्याह में भोजन बनता था, पहले अपनी गैस की समस्याएं थी। गांव में भट्टी होती थी, लकड़ी के द्वारा जलाई जाती थी, तो जो समझो कुंटलों लकड़ी लग जाती थी, भट्टी आंच नहीं पकड़ पाती थी। तब उसमें फिर जो घर के जो अन्य लोग जानकार होते थे आसपास के या जो भी है, तो उसका पूजन करके उसको फिर से उसका जो काट होता था उसको करके ये किया जाता था। ये लोग जो मानसिक, छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, आए छोटे भूत तंत्र का अपना कर्तव्य उसमें दिखाने लगे, ये करते थे, पहले होता था। अच्छा, हाँ, आग बांध देना, बारिश को रोक देना, बारिश अधिक करवा देना, ओले यहाँ गिर रहे हैं दूसरी जगह गिरा देना। मेरे डिस्ट्रिक्ट जालौन में जब अधिक बारिश होती, फसल खड़ी होती है, तो जब ओले का सीजन आता है तो ओले को बरकाने के लिए, बरकाने माने उनको रोकने के लिए, मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है अकोड़ा। अच्छा, मध्य प्रदेश में भिंड जिले में एक गांव अकोड़ा पड़ता है। एक पहले वहां बूढ़ी माता जी रहती थी, वो ये कार्य करती थी। तो प्रत्येक गांव से चंदा होके एक रुपया, जो एक उस समय पहले 1 रुपया लगता था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं छोटा था। तो क्या चंदा हो रहा, किस लिए हो रहा कि बारिश ना हो और ओले ना पड़े, क्योंकि फसल खड़ी है। तो 1 रुपया प्रत्येक किसान के घर से लिया जाता था, वो पैसा जाके उनको माता जी को भेजा जाता था, तो वो उस अभिमंत्रित कर देते थे। उस गांव में ओले नहीं पड़ते थे, बारिश नहीं होती थी। अच्छा, ये फैक्ट सत्य है, 100% सत्य है, ऐसा था। वो नहीं पड़ते थे, आसपास बारिश होती थी, जहां फसल खड़ी पकी हुई फसल है तो उसको वो वहां रोक देते थे। अब वो जिंदा है या नहीं है, लेकिन उनके यहाँ आज भी कुछ आसपास के लोग भी जाते हैं। मैं पूर्ण रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि कई वर्षों से मैं बाहर रह रहा हूँ। गांव छोड़े हुए मुझे काफी वर्ष हो गए, 20 साल हो गए। तो ये बताइए कि हमें गुरु बनाना चाहिए? हाँ, हिसाब से बिल्कुल। बिना गुरु के ज्ञान या बिना गुरु के हमारी पूजा सफल नहीं होती। ये अध्यात्म की बात बता रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो होते हैं, अब गुरु अब हर क्षेत्र में अपना अलग अलग है। बहुत से लोग पैर नहीं छूते और बहुत से लोग पैर छुलाते हैं, लेकिन गुरु बनाना जरूरी। हर जो भी आप पूजा पाठ करेंगे, बिना गुरु के आपकी पूजा नहीं लगेगी। अच्छा, हमारे द्रोणाचार्य जी थे, एकलव्य ने गुरु मानसिक रूप से ही बनाया था। उन्होंने मानसिक रूप से गुरु बनाने के बाद उन्होंने अपना अंगूठा दे दिया था। हाँ, तभी उनको भी बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। तब भी वो इतना निपुण था। सारी द्रोणाचार्य ने अपनी सारी ऊर्जा अर्जुन को देने के बाद सिर्फ एकलव्य जो था वो सिर्फ देखा करते थे। वो मानसिक रूप से उन्होंने अपना गुरु बना लिया था। और मानसिक रूप से भी अगर गुरु आपने बनाया है और उसने कुछ मांग दिया तो आपको समर्पण करना पड़ता है। गुरु की बहुत बड़ी महिमा होती है। बिना गुरु के आप, गुरु अध्यात्म का गुरु हो, गुरु जैसे सबसे पहले गुरु मेरी माता पिता होते हैं। पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर अध्ययन कराने वाले होते हैं, फिर शिक्षा देने वाले, और उसके बाद आपको जो पूजा पाठ में आपको आगे बढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि ये पूजा करो, वो करो, तो फिर आपके वो होते हैं अध्यात्म गुरु। गुरु का तो बहुत महत्व होता है। और सही गुरु की पहचान कैसे करें? अब गुरु देखिए, सही गुरु की पहचान तो हो ही जाती है उनके ज्ञान से, अध्ययन से, उनके वातावरण से। हाँ। और बहुत से ऐसे वो होते हैं कि आप पहचान लेते। तो कहावत है कि हमारे शास्त्रों में, गुरु करे पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। गुरु को जानकर ही करना चाहिए, उसके आचरण क्या है, वो करता क्या है, किस प्रयोजन से ये दीक्षा दे रहा है, क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा।
अपना स्वयं का हित कर रहा है या लोगों को जागृत करने के लिए ये सब चीज कर रहा है। ये तो आज के युग में विज्ञान जो है वो आईवीएफ जैसी चीजों में, वो सब चीजों में बहुत आगे बढ़ चुका है। तो बोलते हैं कि हाँ, इन सब चीजों से नहीं होगा, या किसी गुरु के पास या बाबा के पास या संत के पास जाने से नहीं होगा, हमें हॉस्पिटल आना पड़ेगा और आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि अगर हॉस्पिटल ना जाकर के आपके पास आए या फिर किसी भी संत के पास जाए, दरबार जाए, तो इसकी समस्या सॉल्व हो सकती है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता है कि आईवीएफ के माध्यम से मेरे पास ऐसे भी केस आ चुके हैं। अच्छा। और हाँ, मेरे पास ऐसे भी केस आ चुके हैं। ऐसा होता है कि अगर ऊपरी बाधा की समस्या ना हो तो पति पत्नी जो है नेचुरल कंसीव भी कर सकते हैं। जब नेचुरल कंसीव न कर पाने के बाद परेशान होता है तो ये समझिए 100% उसकी कोख बंधी हुई है, किसी के घर परिवार के द्वारा या किसी के द्वारा उसकी कोख को बांध दिया गया है, जिससे वो नेचुरल कंसीव नहीं कर पा रही। एक बात। दूसरी बात, जब अगर उसके साथ ऊपरी बाधा नहीं है तो वो नेचुरल कंसीव कर सकती है। या कोई बीमारी है तो डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है। डॉक्टर तो सब कर सकता है, लेकिन इनके बावजूद भी जब कोई चीज रिजल्ट नहीं आ रहा है तो 100% उसकी कोख बंधी हुई है। उसका निवारण करने के लिए जो हम लोग सब जो भी कार्य करते हैं, जैसे मेरे पास ऐसा केस है, शिवली से एक महिला आई हुई थी, उनका एक बालक था जो 12-14 साल का था, वो बालक शांत हो गया। अब उनके कोई बच्चे नहीं, तो माँ और वो बहू और सास मेरे पास आई। 1-2 बार छुपके से वो उन्होंने 2 बार अपना आईवीएफ के माध्यम से कराया, तो दोनों बार उनका सक्सेस नहीं हो पाया। काफी पैसा लग गया, पैसे की स्थिति भी ठीक नहीं थी। फिर वो किसी तरीके से पता लगाते हुए मेरे पास आई, तो फिर बालाजी सरकार की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से मैंने उनका बंधेज किया। बंधेज करने के बाद प्रभु ने ऐसा ही कृपा की कि उनको ट्विंस 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए। वो आईवीएफ 2 बार कराने के बाद फेल हो गया था, उसके बाद उनको ट्विंस बच्चे हुए। आज वो लगभग प्रभु कृपा से 2.5 से 3 साल के होंगे। हमको बालाजी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको 1 बच्चा खत्म हुआ, उनको 2 बच्चे हुए। ये शिवली की घटना है, मिश्रा जी परिवार के, आप जाके दरियाफ्त कर सकते हैं। ऐसे कई, एक नहीं। मैं अपने लिए नहीं, मैं बता रहा हूं कि ऐसी कृपा उन्होंने की है, और ये सब सत्य घटना है। तो जैसे कुछ लोग जैसे हिंदू होते हैं तो वो कभी मुस्लिम को दिखा दिया उन्होंने, और जो मुस्लिम होते हैं वो हिंदू संत के पास आ गए। तो क्या आप सभी धर्मों को किस हिसाब से? हाँ, मैं, हमारे पास तो देखो, मेरा काम, मैं तो एक डॉक्टर। हाँ। मेरे पास हिंदू, मुसलमान या एक सिख, ईसाई, जैन या कोई भी व्यक्ति आए तो मुझे इसमें कोई परहेज नहीं, कोई भी आए। और जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वो मुसलमान के भी पास जाता है, हिंदू के पास भी जाता है। वो परेशान है क्योंकि आप वो डॉक्टर, ये इसको उपाधि डॉक्टर कहें या कुछ भी कहें, लेकिन अपना अपना वो है, कोई भी किसी के पास जा सकता है। मेरे पास अभी बालाजी दरबार में सलेमपुर धाम में 2 बच्चियां आई हुई थी अपने मैटर के लिए, कुछ काम था उनका। 2 बच्चियां मोहम्मदन की बच्चियां थी, मेरे पास आई थी, मैंने उनकी व्यवस्था की, प्रभु कृपा से उनको सफलता प्राप्त हुई। और मेरे पास तो सब धर्म के लोग बाग आते हैं। मेरे पास सिख गोविंद नगर से भी है, और अपने ललितपुर से जैन समाज भी जुड़ा हुआ है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, सब समाज से जुड़े हुए। तो आपके महाराज जी कार्यक्रम कहाँ कहाँ होते हैं, और आपसे कोई अगर मिलना चाहे तो किस किस समय पे और कहाँ मिल सकता है? कार्यक्रम एक्चुअली में ऑल ओवर यूपी, ऑल ओवर इंडिया में लगभग सभी जगह होते हैं। मैंने वैसे ही बताया, पूर्व में बताया कि जैसे कानपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, कलकत्ता, लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, मेहंदावल, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, इन सब जगह कानपुर होते हैं। इनके कुछ निर्धारित डेटें होती हैं, उन डेटों में कार्यक्रम होता है। जैसे कि अभी दिसंबर में बड़ौदा होना है, जनवरी में अहमदाबाद होना है, अप्रैल में सूरत में होना है, और अभी दिसंबर में मेरा खलीलाबाद में कार्यक्रम है। शेष जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहाँ पहले से प्रचार प्रसार हो जाता है कि कानपुर से महाराज जी के बेटे आ रहे हैं, जानकारी, जिन लोगों को जानकारी हो, क्योंकि हमारा सारे जगह संगठन बने हुए। कोई अगर आप बाहर कार्यक्रम कर रहे हैं और वो कानपुर से जाना चाहे, हाँ, तो वो अपने साथ, पता कैसे चलेगा? उसको वो तो प्रचार प्रसार कर देते हैं वहाँ के लोग बाग। अब जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो हमसे पहले से पूछ लेते हैं, तो वो तो एरिया वाइज होता है, जो जहाँ पर है वहीं से मिलते हैं। जैसे कानपुर से वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं,
मैं कानपुर में अपने घर पर डेली देखता हूँ। समय मेरा 11:30 बजे मैं यहाँ मिलता हूँ सबसे, और संडे को मैं बालाजी दरबार सलेमपुर में बैठता हूँ। प्रत्येक संडे को मैं अगर कानपुर में हूँ तो संडे को मैं बालाजी दरबार में बैठता हूँ, और शेष दिन मैं अपने घर पर पूजा पाठ करने के बाद 11 बजे से मैं लोगों से मिलता हूँ। जो लोग आ जाते हैं उनको मैं, आ जाते क्या, वो तो आते ही हैं रेगुलर। अब हम नहीं हैं तो उनको फोन से जो लोग पूछ लेते हैं, उनको बता देते हैं कि आप कल आए, परसों आए, कितने देर बाहर रहते हैं। और हर जगह दरबार लगते हैं तो उनका एक निर्धारित समय है, जहाँ जहाँ से लोग परेशान हैं तो एक वहाँ उसारे की एक टीम मैंने खड़ी कर दी, वहाँ अपना वो उसारा करते हैं। शेष सबको जब सारे सब काम होने के बाद फिर उनको बालाजी ले जाते हैं। जैसे कि अभी 6 नवंबर को मेरा टूर जा रहा है बालाजी का, तो सारी जगह से लोग बाग आएंगे। अच्छा। तो शेष काम जो उसारे होते हैं उन उसारों को लेके ही बालाजी जाना पड़ता है। उसी के माध्यम से जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बालाजी दरबार में वहाँ भेज दी जाती है। ये है मिलने का समय। तो बालाजी दरबार रूमा सलेमपुर में है। मैं 12 बजे वहाँ 11 बजे पहुँच जाता हूँ, आरती होती है, उसके बाद मंदिर में ही हर संडे। हाँ, हर संडे कानपुर में अगर है तो हर संडे मैं पहुँचता हूँ। उससे मैं घर पर देखता हूँ, जिसको जो सुविधा होती है वो वहाँ आ जाता, फोन कर से मैं इससे पूछ लेता, उसके बाद मैं उनको देखता हूँ। जो ज्यादा हनुमान जी को मानता है या किसी भगवान को मानता है, तो लोग कहते हैं या लोगों की मानसिकता ऐसी जाती है कि उनको वो दिखते भी हैं या उनसे वो बात भी कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं? ऐसा होता है कि डायरेक्ट हनुमान जी से कोई बात नहीं करता, ये तो बताने वाली बातें हैं। अच्छा, ठीक है। हनुमान जी के कुछ गण होते हैं जिन्हें जो लोग वाक सिद्ध कर लेते हैं, जैसे पूछरी छोटे महाराज जी के साथ वैसी व्यवस्थाएं थी, वो बात करते थे, उनको एहसास होता था। हर तरीके किसी ने जो भी क्वेश्चन किया उसको वो बताते थे। ये उनके गण होते हैं, उनके माध्यम से बात होती है, उन्हीं के माध्यम से जो लोग बताते हैं कि तुम्हें ये परेशानी है, उसके माध्यम से उसी को ठीक की जाती है। ये तो हनुमान जी सिद्ध करना, हनुमान जी तो वैसे ही सिद्ध होते, कलयुग प्रधान देवता है और हनुमान जी कलयुग में प्रथम है। ये हनुमान जी महाराज अन्य देवी देवताओं तो शांत हुए, हनुमान जी शांत नहीं हुए। कलयुग प्रधान है, वो जिंदा है, अजर है, अमर है, सब कुछ है। तो ये हनुमान जी से बात करना उनकी सिद्धि है, उनकी सेवा करने से वो जागृत कर देते हैं, वो सब एहसास करा देते, बता देते हैं। तो भक्त जो पूछते हैं वो आप बताते हैं या हनुमान जी बताते हैं? हमको प्रेरणा आ जाती है कि इसको ये इस तरीके, जैसे डॉक्टर सर्च करता है, हाँ। अल्ट्रासाउंड करके कि इसको ये परेशानी हो, हम सामने आने पे ही उसको सर्च कर लेते हैं। किसी हनुमान जी महाराज की दूतों के माध्यम से या उनकी कृपा से, उसी छोटे महाराज जी के आशीर्वाद से उसको सामने परेशान व्यक्ति जो आता है तो हमें एक्सरे की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसका एक्सरे कर लेते हैं। और पंडोखर वाले महाराज जी आपके पास आते हैं? पंडोखर हमारे पास बालाजी मंदिर में आ चुके, उनको बुलाया था किसी ने, वो हमारे छोटे भाई समान है और हम लोग सब एक ही हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और वो भी समाज सेवा कर रहे हैं, हर तरीके की सेवा, उनके पास भी काफ़ी शिष्यगण हैं और वो भी निस्वार्थ सेवा करते हैं। लोग जन कल्याण में आज भी लगे हुए हैं वो, और काफ़ी ख्याति प्राप्त की उन्होंने। और बालाजी सरकार से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु और भी आगे बढ़ें और नित्य गरीब व्यक्तियों की समस्याओं का निवारण करते रहें, यही मैं भी उनके लिए कामना करता हूँ। सोशल मीडिया पे वीडियोस बहुत वायरल होते हैं, मैंने देखा है कि उनके अंदर हनुमान जी आते हैं, ऐसा होता है? ये सब कुछ नहीं है, ये सब अपने आप को हाईलाइट करने के लिए मेरे पास हनुमान जी आते हैं, मेरे पास जिंद आते हैं, मेरे पास ये आते हैं। तांत्रिक लोग कुछ सिद्ध कर लेते हैं वो ठीक है, लेकिन हनुमान जी किसी के पास नहीं आते। किसमें पावर है उनको साधने की, किसमें पावर है उनके तेज को सहन करने की। और बागेश्वर बाबा के अंदर ना कोई भी ऐसा विद्वान या कोई भी जो यूट्यूबर है कि हनुमान जी मेरे ऊपर आते हैं, ये कह पाना क्या किसी की ताकत नहीं या किसी की सामर्थ्य नहीं है कि हनुमान जी के पावर को सहन कर सके, उनके तेज को सहन कर सके। किसी के अंदर इतना बड़ा ब्रह्मचर्य ही नहीं है जो हनुमान जी के तेज को सहन कर सके। वो तो लोगों को अपना अपना कहना है कि मैं ब्रह्मचर्य कोई शरीर से ही नहीं होता है, ब्रह्मचर्य मन, क्रम और वचन और वाणी और नेत्रों से भी आपको होना चाहिए। हाँ। कि हम ब्रह्मचर्य हैं, हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माता बहन को कुदृष्टि से नहीं देखना। अगर हमने गलत दृष्टि से देख लिया, आपका ब्रह्मचर्य खत्म हो गया। ऐसा कोई भी संत महात्मा अपने आप को इस तरीके से तो साबित नहीं कर सकता। और हनुमान जी के तेज को किसमें सामर्थ्य है कि हमारे ऊपर हनुमान जी आते हैं, कृपा होती है।
उनकी वो बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि जो बागेश्वर बाबा लिखते हैं तो वो उनके अंदर ऐसा क्या सकती है कि वो लिखने वाला राइट में कि फ्यूचर क्या होगा वो तुम्हारा? फ्यूचर कुछ भविष्य नहीं बता सकते। वो बोलते हैं कि ये कर लेना, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। मैंने कहा भविष्य वक्ता कोई नहीं है। भविष्य वक्ता भगवान विश्वामित्र थे, त्रिकालदर्शी, काकभूषणी जी और याज्ञवल्लभ जी, और मैं उन शबरी माता शबरी के जो गुरु थे उनका मैं नाम विस्मरण हो रहा है, वो थे। कुछ ऋषि ही थे त्रिकालदर्शी जिन्होंने अपनी त्रिकालदर्शी के माध्यम से भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था तब उन्होंने ये अपनी पहले ही भविष्यवाणियां कर दी थी। वाल्मीकि जी ने तो पहले ही भविष्यवाणी में सब रामायण पहले ही लिख दी थी। तो आज के युग में भविष्यवक्ता कोई नहीं कि ऐसा हो जाएगा। इनकी सारी पूजाएं होती है, कुछ सिद्धियां कर लेते हैं लोग जिसके माध्यम से वो लिख देते हैं। ये सिद्धि होती, किसी के पास कर्ण प्रसादनी होती है जो पहले से या कोई व्यक्ति आया, वो एक कर्ण प्रसादनी का एरिया होता है 1 किलोमीटर के दायरे में। जैसे मेरा एक स्थान है, मैं जहाँ बैठता हूँ, मान के चलो सिद्ध श्री बालाजी मंदिर में बैठता हूँ, तो 1 किलोमीटर का दायरा जो सिद्ध होते हैं वो अपना सिद्ध कर लेते हैं। जैसे ही उस दायरे के अंदर जो भी व्यक्ति प्रेस करता है वो कर्ण प्रसाद नहीं आके कि फलाना व्यक्ति आपके पास आ रहा है, इस समस्या को लेके आ रहा है, जैसे ही आप उसके सामने पहुंचेंगे वो उसका बता देगी जी इस काम से आया। अच्छा, ये उसकी क्वालिटी होती है। कर्ण पिशाचनी जो सिद्धि होती है कुछ लोग उसको करते हैं, उसके माध्यम से ही बताते, और कोई जादू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसके माध्यम से ही बताते। कर्ण पिशाचनी कई रूपों में सिद्ध की जाती है। और आप प्रेमानंद जी महाराज जो किस तरह देखते हैं? प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही आदर्श एक संत हैं। मैं उनको बहुत ही स्मरण करता हूँ, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं उनकी बातें जो उनका सिद्धांत है, जो जनता को संदेश देते, मैं 100% प्रयास मानने का मैं प्रयास करता हूँ। बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं इस पृथ्वी पर इस समय, जो उनकी ख्याति है राधा रानी की कृपा से। बहुत ही अच्छे और निर्मल संत हैं जिनके बारे में और बहुत अधिक बोल पाना हमारी सामर्थ्य नहीं है, और बहुत अच्छे संत हैं। ऐसे संत जनता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और उनके बारे में राधा रानी की असीम कृपा है, जो उनके ऊपर कृपा है। लोग कहते हैं कि या फिर मैं बाबा संत कहते हैं कि इनको खिला दिया गया है या इनको किसी चीज में मिला के खिलाया गया है, तो ये क्या खिलाने से भी होता है? हाँ, ये वशीकरण होता है। अच्छा, तंत्र मंत्र के द्वारा किसी चीज को सिद्ध कर लेना, जैसे किसी को चावल पड़ के खिला देना, किसी को लौंग पड़ के खिला देना। बहुत से पति पत्नी में विवाद होता है तो उसको अभिमंत्रित करके दे दिया जाता है, उनमें सुलह कराना, किसी में विद्रोह कराना, ये मंत्रों का खेल है। ये सब सत्य है। जो तंत्र मंत्र के माध्यम से ये खिलाना पिलाना ये तंत्र किया जाता है, और ये क्रिया आज चल रही है। आज इस कलयुग में ये तंत्र क्रिया हावी भी है। साहित्य पूजा इतनी कम है क्योंकि उसका तत्काल परिणाम नहीं मिलता, और तंत्र क्रिया में तत्काल मिलता है। किसी भी व्यक्ति को डैमेज किया जा सकता है, किसी को व्यक्ति को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। तो लोग बाग तंत्र करते हैं, हम तंत्र का विरोध करते हैं। मैं तो तंत्र, जो भी तंत्रबंध से परेशान होते वही लोग मेरे पास आते, मैं उन्हीं का निवारण भी करता हूँ, वो भी बालाजी सरकार के माध्यम से करता हूँ। और ये मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि हनुमान जी की पूजा या हनुमान चालीसा किस प्रकार पढ़नी चाहिए? जैसे जब किसी को जल्दी होती है, कहीं जाना होता है, जल्दी पढ़ लिया चले गए, और जब आराम से होता है फुर्सत पढ़ लिया, तो प्रॉपर तरीका क्या होता है? बालाजी, हनुमान चालीसा को प्रत्येक व्यक्ति को नित्य पूर्वक लेकिन शुद्ध करना चाहिए। हाँ, प्रॉपर करो। आप जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन जिनको कंठस्थ याद हो जाता है तो वो जल्दी भी कर लेते हैं। लेकिन इसमें जितना आप शुद्धता से करेंगे उतना परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। धोखे से आप गलती भी करते तो हनुमान चालीसा के माध्यम से ऐसा नहीं कि आपको कुछ गलत हो जाए। हनुमान चालीसा में ये एक विशेषता है। हनुमान चालीसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी महिला कर सकती है, किसी को भी करने का राइट है। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा जी ने लिखा भी है इसमें, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। इसका अर्थ ये है कि जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसको सिद्धि मिलेगी। इसकी साक्षी, इसकी गवाही भगवान शिव जी, गौरीपति शंकर भगवान इसकी साक्षी दे रहे हैं।
इसकी प्रूफ दे रहे हैं कि जो भी पढ़ेगा हनुमान चालीसा नित्य प्रति, उसको निश्चित ही उसको सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, जो ये करेगा सब सुख उसको मिलेंगे क्रिम बाई क्रिम्स। ये सोचो कि हमने कर लिया और कल मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं। जो छोटे छोटे व्यवधान हैं उन व्यवधानों को हनुमान चालीसा के माध्यम से दूर होते हैं और उसको धीरे धीरे उस सिद्धि में सारे काम हो जाना। हम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, हमारी पढ़ाई पूरी हो जाना, हम जॉब के लिए अग्रसर है, हमारा जॉब हो जाना, हमें अच्छी सैलरी मिल जाना, टाइम से मिल जाना, या कोई भी आपने व्यापार किया मेरा वो काम हो, व्यापार चलने लगे। ये इसको हनुमान चालीसा की ये सिद्धि है, यही सिद्धि है। सिद्ध के लिए ऐसा नहीं कि मैंने उसको सिद्ध कर लिया फिर किसी को परेशान करने लगे, ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा की ये विशेषता है और पूर्ण रूप से जो भी लोग करते हैं, मैं तो कक्षा 8 में था तब से मैं आज निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। कभी कभार मैं 108 का भी अनुष्ठान कर लेता हूँ और वैसे निरंतर तो मैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा का निरंतर पाठ कर रहा हूँ। अच्छा, और ये भी होता है कि जब पूजा करें उस टाइम पे सिर्फ 2 वस्त्र में बैठना या इस कलर के वस्त्र में बैठना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वस्त्रों का तो देखिए ऐसा, कोई भी जब आप संकल्पित पूजा करेंगे, संकल्पित पूजा का अर्थ होता है कि जब कोई संकल्पित पूजा करेंगे तो उसमें धोती का जो धोती पहनने का विधान होता है। अच्छा, उसमें आप धोती पहनिए, धोती से संबंधित होता है, उसको कांच लगाने का सिस्टम होता है। जैसे हम लोग, जैसे जो लोग लंगोटी पहनते हैं तो उन्हें धोती पहनने की जरूरत नहीं होती, वो आप सादा तहमल भी लगा सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है। बस एक ही ऐसी पूजा है जिसमें माँ पीतम्बरा माई की जो पूजा की जाती है उसमें पीले वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, पीली धोती, पीले कपड़े, पीली माला, पीला आसन, ये सब होता है। अच्छा, विशेष पूजा में जब पूजा करते हैं तो कभी कभी होता है कि भगवान ऐसे मन में दिखाई देते हैं या फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं? हाँ, वो भाव से प्रकट होता है। जब भगवान की पूजा करते हैं आंसू आ जाना ही अच्छा है उससे। हाँ, आंसू आ जाना ये नहीं कि हमारा गलत हो रहा, आंसू आ जाना, भगवान की पूजा कर रहे हैं उनके सामने आंसू आ जाते हैं तो आप समझिए कि आपकी प्रीति जो है भगवान के प्रति बढ़ रही हो, भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। अच्छा जी, एक मतलब ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास, जो बहुत जो नव युवक हैं उनके साथ समस्या ऐसी होती है कि जब पूजा करने बैठते हैं तो उनके दिमाग में पूजा की जगह कुछ और ही चल रहा होता है, कुछ जैसे आजकल जो चलता है सेक्स जैसी चीजें और नेगेटिव चीजें, दुनिया में क्या चल रहा है, हमें कहाँ क्या काम करना है। वो एक्चुअली में होता क्या है कि वो उनका मन एकाग्र नहीं है, 20 जगह उनका दिमाग चल रहा है। एकाग्रता की थोड़ी पूजा करने में जरूरत होती है, या तो वो अपनी दिशा से गलत बैठे हुए हैं। जब कोई चीज दिशा, आप दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठेंगे तो आपके नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे। अच्छा, पूजा करने का विधान है कि हमें पूरब और उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, या तो पूरब की ओर बैठे या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे। अब उसमें विराजमान भगवान जी किस दिशा में बैठे हुए हैं उस पर भी असर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिशा का भी होता हो, एकाग्रता करना जरूरी होता है। बिना एकाग्रता करे हुए पूजा पाठ में मन नहीं लगता, डिस्टर्ब हो जाता है। अधिक आप सोच रहे हैं सुबह से शाम तक, ये आपके ऊपर लोड है बहुत सा, तो ये स्वाभाविक है कि आपका मन चंचल हो ही जाएगा। तो आप प्रेत आत्मा को भी खत्म करते हैं? मैं नहीं करता। प्रेत आत्मा को खत्म करने के लिए खत्म नहीं करते, उसको अरेस्ट करते। प्रेत आत्मा को बंधेज करके उसको बालाजी दरबार में उनके पास दरबार के माध्यम से वहां भेज दिया जाता है। और वो आत्मा वहां जाके हनुमान जी के पास, उसको हनुमान जी महाराज, बालाजी सरकार, प्रेतरा सरकार, भैरव बाबा, दीवान सरकार है, ये वहां की पावर है। जैसे कि डीजीपी के नीचे आईजी, डीआईजी, इसी तरीके से बालाजी सरकार को हम लोग डीजीपी या सुप्रीम कोर्ट, उनके नीचे की शक्तियां जो हैं इनको हम भैरव दरबार से समझते हैं, प्रेतराज से समझते हैं, दीवान सरकार से समझते हैं। ये उनकी हम शक्तियों को संबोधन कर रहे हैं। सुप्रीमो हमारी बालाजी सरकार है, उनके साथ साथ ये उन्होंने उनको आदेश किया कि जो व्यक्ति इसको परेशान कर रहा है उसको अरेस्ट कराओ। जो जैसे वहाँ सजा भी दी जाती है। हाँ, बालाजी दरबार में उनको सजा भी दी जाती, मारा जाता है। जैसे किसी के माध्यम से गलत तरीके से वो परेशान कर रहे हैं, किसी के द्वारा भेजे हुए हैं, तो दरबार ने उनको अरेस्ट कर लिया तो उनकी पिटाई भी लगाई जाती दरबार में। वो हम लोगों को दिखते नहीं, वो संकट जिसके ऊपर होता है उसको ही एहसास होता है। अच्छा, ये सब क्रियाएं वहाँ स्वतः होती रहती हैं। मैं तो एक पोस्ट ऑफिस का डाकिया हूँ
बालाजी सरकार की कृपा से जो आए हुए व्यक्ति की अर्जी दरखास्त लगवाते हैं, उसके बाद जो है सरकार की शरणों। और वहाँ की मिट्टी का क्या रहस्य है कि जो लोग वहाँ की मिट्टी में लौटते हैं? मिट्टी नहीं, वो तो वहाँ की, मैंने बताया नहीं कि एक कुछ एरिया दायरा होता है, जिस दायरे में पहुंचने से सारे काम स्वतः ही होने लगते। तो ऐसे ही वहाँ की तपोभूमि है, सिद्ध भूमि है कि जो वहाँ पहुंचता है उनके नाम से दरखास्त लगाता है, पेशी के लड्डू खाता है, जिनके ऊपर ऊपरी बाधा होती है वहाँ स्वतः प्रकट हो जाती है, आ जाती है। जैसे कि मध्य प्रदेश में एक माँ भगवती रतनगढ़ वाली देवी जी, दुर्गा जी है, वहाँ बहुत सिद्ध देवी है। किसी भी व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो उनके नाम से बंध लगा दिया जाता है। ठीक, वहां से मिट्टी उठाई और उसके नाम से उनने बंध लगा दिया, तो 1 साल तक आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, वहां की सिद्ध है। जब दीपावली की दौज को वहां पर मेला लगता है, वहां पर मेला लगता है, जो जिन लोगों को सर्प काट लेता है तो वहां लोग बाग लेके जाते हैं। वहां एक छोटी सी नदी पड़ती, उस नदी में घुस के ही जाना पड़ता है। एक व्यक्ति के साथ 4 लोग जाते हैं। जैसे ही उस नदी में प्रवेश करते हैं तो जिसको सर्प ने काटा है वो बंदेज अपने आप खुल जाता है। अच्छा, बंधा मिट्टी से ही होता है। जैसे ही उसमें नदी में पैर रखा तो वो अपने सर्प के तरीके से लौटने लगता है। अच्छा, अपने आप जब लौटने लगता है तो उसको 4 लोग पकड़ के ले जाते। थोड़ी चढ़ाई है ऊपर, मंदिर पे नीचे से जाने के लिए काफी चढ़ाई है, तो एक व्यक्ति ले नहीं जा सकता, 2 भी नहीं ले सकता, 4 व्यक्ति उसको लेके मंदिर तक जाते। जब वहां पहुंचते हैं, मंदिर प्रांगण में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पुजारी कुछ मंत्रों द्वारा मैया कृपा से उनको झाड़ देते हैं तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। अच्छा, ये वहां का प्रताप है। सर्प काटे हुए एरिया भर के जो व्यक्ति होते हैं बुंदेलखंड में, उस एरिया का ये प्रताप है। माँ भगवती बहुत सिद्ध है, ये वहां की कृपा है। इसी तरीके से बालाजी दरबार में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर ऐसी शक्तियां विराजमान है। आज मुझे बहुत सी नई चीजें सीखने को मिली। मतलब वो जो आपने उड़द वाली बात बताई, हाँ। और कपड़े, तो मतलब इतनी जगह से मैंने सुन रखा था, तो जब तक आप सही चीज नहीं जान सकते तब तक आप उन्हीं को सच मानते हो। हाँ हाँ, सही, स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति जिसमें नहीं जानता, मैं बचपन से ही सब चीजों को देख रहा हूँ। मेरे यहाँ तो 50 साल से मेरे पिताजी इस दरबार का काम कर रहे हैं, भूत प्रेत बाधाओं का लोगों का निवारण कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ क्या होता, कैसे होता। शेष जब पिताजी मेरे अस्वस्थ हुए तो उन्होंने सारी जानकारी, कैसे संकटों को अरेस्ट करना, कैसे व्यवस्थाएं लगाना, कैसे लोगों की समस्या, उनके कार्य को पूर्ण करना, तो ये बालाजी सरकार श्री छोटे महाराज जी ने मुझे जो दिशा निर्देशन दिया है, मैं वैसे ही उनकी व्यवस्था लगाता हूँ और जो है कार्य कर रहा हूँ। जो लोग जो है जिन्हें जानकारी नहीं है, तो श्री छोटे महाराज जी ने जो मुझे दिशा निर्देशन दिए, जब स्वस्थ हुए तो हम अपने पिताजी से मतलब लिमिटेड बोलते थे। अच्छा, कोई भी काम होता था तो मैं अपनी माताजी के माध्यम से अपनी बात कहता था, या जब कोई विशेष बात होती तो हम दोनों लोग बैठ के निर्णय लेते थे। अच्छा, तो जब जब वो अस्वस्थ हुए, बीमार हुए, तो मुझे हमेशा, क्योंकि मैं ही साथ जाता था, दिल्ली जाते थे, तो दिल्ली जब अस्वस्थ हुए लास्ट टाइम, तो सारी विद्याएं, सारी चीजें, कैसे दरबार का कार्य करना, कैसे न करना, किन चीजों में क्या व्यवस्थाएं लगानी है, कैसे अरेस्ट करना, कैसे क्या करना, ये सारी चीज मूल मंत्रों द्वारा और पूरी व्यवस्थाओं का हमें उन्होंने ज्ञान कराया और दरबार का कार्य करने के लिए उन्होंने मुझे आज्ञा दी। इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ, ये उनकी सेवा से हमें प्राप्त हुआ। मेरी तो उनके साथ कोई अधिक फोटो भी नहीं है। एक लास्ट टाइम की मेरे पास फोटो है, बस वही फोटो है, क्योंकि थोड़ा हम लोगों के परिवार में थोड़ा सा वो चलता था, मर्यादा अधिक। आजकल के बच्चे माता पिता से खूब भूल भूल के बोलते हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं। वो भी कोई भी बात होती तो माता जी के माध्यम से कहते थे, वो शेष बात जो मूल बात होती थी वो हम लोग बैठ के आपस में कर लेते थे। और पूरा आशीर्वाद उनका पहले भी था, आज भी है, और हमारे ऊपर विश्वास बहुत किया है उन्होंने, और मैंने उस विश्वास को पूर्ण रूप से निभाया। आज तक कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे उनको ठेस पहुंची, और आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलता रहूं। लोगों को जो भी सेवाएं, जो भी सहायता कर सकता हूं मैं करूंगा।
शेष बालाजी सरकार की कृपा है, उन्हीं को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम।